देखिए, लास्ट क्लास में हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देखा था कि हजारों सालों में सिर्फ जो कृष्ण भक्ति थी हैड बी नोन ओनली इन इंडिया। सिर्फ भारत में ही लोगों को पता था। बाहर जो थे, बाहर के लोगों को स्पिरिचुअलिटी के विषय में अगर कुछ पता था या भगवान के विषय में पता था, सो दैट वाज विथ अ ट्विस्ट। मतलब डायरेक्टली लोग नहीं जान रहे थे कि कृष्ण भगवान है और हमारी स्वरूपगत स्थिति क्या है। कुछ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर प्रचार हो भी रहा था, तो वो मायावादियों या इम्पर्सनलिस्ट के थ्रू हो रहा था, जो ये सत्यापित नहीं कर रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है। और काफी जो स्वामीज अगर अमेरिका गए भी थे तो वो नॉन डिवोटीज थे। लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस तरह से बाहर, मतलब भगवान के द्वारा बाहर भेजे गए, और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का वे प्रचार करेंगे। वे पढ़ेंगे ना, हम देखते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, द जर्नी टू अमेरिका। देखिए, today the ship is flying very smoothly. I feel today better, but I am feeling separation from Sri Vrindavan and my Lord Sri Govinda, Gopinath, Radha Damodar. My only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectarian of Lord Chaitanya's Leela. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhant Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. I have no qualification, but I have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy, so far away from Vrindavan. तो ये प्रभुपाद जी की ही डायरी है, जिसमें से ये मालूम चलता है कि शिप वॉज फ्लाइंग वेरी स्मूथली। आपको पता है, अगर आप कभी शिप में बैठे हो तो पता नहीं, मैं तो नहीं बैठी, पर मैंने ऐसे सुना है कि शिप बहुत धीरे चलता है। बहुत बहुत ज्यादा धीरे। कुछ भी आवाज, पता नहीं आवाज होती है कि नहीं, बट बहुत धीरे चलता है। सो हाँ, शिप वॉज फ्लाइंग वेरी स्मूथली। तो प्रभुपाद जी को सेपरेशन फील हो रहा था। भारत भूमि छोड़ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है, बस जा रहे हैं बाहर। और ही वॉज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन। वहां पे जो विग्रह हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर भगवान, तो बस उनका एक जो उनके पास में था, चैतन्य चरितामृत अपने साथ में प्रभुपाद जी लेकर चल रहे थे, और उन पास टाइम्स को पढ़कर ही वॉज टेस्टिंग दोज नेक्टेरियन लीलास। तो बस भारत भूमि छोड़ने का एक ही मकसद रहा प्रभुपाद जी का, कि वे अपने गुरु महाराज का जो आज्ञा है उसका पालन कर सके, चैतन्य महाप्रभु का के मैसेज का प्रचार बाहर कर सके। तो इस तरह से प्रभुपाद जी नम्रता में कह रहे हैं कि मेरी कोई काबिलियत नहीं है। और देखिए, वास्तव में जो भी करवाते हैं वे भगवान ही करवाते हैं। हमें सच में, एक भक्त क्या हमेशा यही रहता है कि हमें कुछ काबिलियत नहीं है, और वास्तव में हम मतलब भगवान पर ही तो आश्रित है पूरी तरह से। सो यस, इसी तरह से प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। द जलदूता इज अ रेगुलर कार्गो कैरियर of the Skindia Steam Navigation Company, but there is a passenger cabin aboard. During the voyage from Calcutta to New York in August and September of 1965, the cabin was occupied by Sri Abhay Charna Ravinda Bhaktivedanta Swami. ये अभय है, whose age was listed as 69 and was taken on board bearing a complimentary ticket with food. The Jalduta, under the command of Captain Arun Pandya, whose wife was also aboard,
left at 9 a.m. on Friday, August 13. In his diary, Srila Prabhupada noted, the cabin is quite comfortable thanks to Lord Krishna for enlightening Sumiti Morarji for all these arrangements. I am quite comfortable. But on the 14th, he reported seasickness, dizziness, vomiting, Bay of Bengal, heavy rains, more sickness. तो जल दूता के विषय में बताया जा रहा है कि ये एक रेगुलर जो शिप था वो था इस पर्टिकुलर कंपनी का स्किंडिया जो मोरारजी थी उनकी अ, मालकिन थी और उसमें इस तरह से मेंशन था कि प्रभुपाद जी को पर्टिकुलर कैबिन मिला हुआ है विथ हिज कॉम्प्लीमेंट्री टिकट एंड फूड और उनकी उम्र इस तरह से लिस्टेड थी 69 ईयर्स। अब क्या होता है मतलब शिप के जो कैप्टन थे, कैप्टन मतलब जो उस शिप को चला रहे थे, अरुण पांड्या, उनकी वाइफ भी वहां पर थी और प्रभुपाद जी ने इस तरह से अपनी डायरी में नोट किया हुआ था कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, ही इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, ही वॉज थैंकिंग कृष्णा कि उन्होंने जो ये सुमति मोरारजी है वो जो महिला है उनको भगवान ने प्रेरित किया कि वो इस तरह से उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर पाए। तो ये चीज आप देख रहे हैं हमारे जीवन में हमें जैसे भी किसी भी तरह से सहायता मिलती है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है। भक्तों के जीवन में तो कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं होता है, वैसे भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। एक्चुअली कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है कि कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि बस ऐसे ही हो गया वो हवा में, पर ऐसा होता नहीं है। सब कुछ भगवान की प्लानिंग के मुताबिक होता है एंड डिवोटीज की लाइफ में स्पेशली भगवान के मुताबिक ही सब कुछ होता है। तो जो भी सहायता हमें किन्हीं के भी थ्रू कैसे भी मिली है तो उसको समझना चाहिए कि भगवान आपके जीवन में उस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं। कृष्णा इज इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। मैंने सुना था एक बार एक लेक्चर में कि आपको प्रामाणिक भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। सो कृष्णा हैज एक्चुअली इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ। भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप किए हैं। ये ऐसा नहीं है कोइंसिडेंसली या बाय चांस हमारे साथ में हो गया। तो जिस भी तरह से जो भी सहायता हमें किन्हीं भक्त के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलती है भगवान उस व्यक्ति को उस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन देखिए ये 13 अगस्त को प्रभुपाद जी ने इस तरह से नोट किया था अपनी डायरी में, लेकिन 14 को ही रिपोर्टेड कि उनको डिजीनेस महसूस हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और सी सिकनेस मतलब जैसे आप कभी, जैसे मेरे साथ होता था पहले जब मैं ट्रैवल करती थी, कार में मैं बैठती थी, उसमें स्पेशली अगर एसी चलता था तो अजीब सा एक पता नहीं घबराहट सी होती थी। अब तो कहीं आना जाना होता ही नहीं है, बट यस इस तरह से होता था, कुछ घबराहट सी होती थी, बैठा नहीं जाता था, पता नहीं उसका क्या कारण था। तो उसी तरह से शिप में भी या आप किसी भी ऐसे साधन में बैठते हैं जो लोगों को सूट नहीं करता, किसी को बस ट्रैवलिंग सूट नहीं करती है, बस में अगर लोग बैठते हैं तो मन घबराने लगता है, वॉमिटिंग जैसा कुछ मन होने लगता है। तो ऐसा होता है, लोगों को सूट नहीं करता है जो साधन होता है। तो शिप में भी ऐसा होता है। यहाँ से हमें चल रहा है मालूम। सो प्रभुपाद जी वॉज फीलिंग डिजीनेस, वॉमिटिंग, बहुत तेज बारिश वहां हो रही थी और ज्यादा सिकनेस ही वॉज फीलिंग, और ये बंगाल की तरफ की बात थी। तो देखिए अब ठीक है, आप असलियत में कभी शिप में नहीं भी बैठे हो, टीवी वगैरह में तो देखे ही होंगे कि जहाज पर लोग चल रहे हैं तो कैसे बहुत गहरा समुद्र है बीच में। स्पेशली ये चीजें कौन सा वो चैनल होता था, डिस्कवरी चैनल,
उसमें ये सारी चीजें दिखाते ही हैं, अभी भी दिखाते ही होंगे कि कैसे लोग समुद्र में जाकर दे आर डाइविंग, और फिशेस वगैरह जो होती है अंदर की, अंदर जो भी पानी में फिशेस वगैरह होती है या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सब दिखाया जाता है इस तरह से उसमें। तो हाँ, इस तरह से देख, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि शिप में लोग चल रहे हैं तो लहरें उठती है पानी की बहुत तेज तेज, या बहुत बारिश होती है, घने बादल वगैरह होते हैं, बहुत मतलब खराब मौसम होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था। दैट्स वाई प्रभुपाद जी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस ऑन द 19th, मतलब 19th अगस्त, ये थी 14th अगस्त की बात। ऑन द 19th when the ship arrived at Colombo, now श्रीलंका, मतलब श्रीलंका के पास में, Prabhupada was able to get relief from his sea sickness. The captain took him ashore and he traveled around Colombo by car. Uh, yes. Then the ship went on toward Cochin on the west coast of India. Janamashtami, the appearance day of Krishna, fell on the 20th of August that year. Prabhupada took the opportunity to speak to the crew about the philosophy of Lord Krishna, and he distributed prasadam he had cooked himself. August 21 was his 69th birthday, observed without ceremony at sea. That same day, the ship arrived at Cochin, and Srila Prabhupada's trunks of Srimad Bhagavatam volumes, which had been shipped from Bombay, were loaded on board. तो 19th अगस्त की बात है। नाउ ही वॉज फीलिंग सम रिलीफ, जो भी उनको सी सिकनेस वगैरह हो रही थी समुद्र के कारण। पता नहीं समुद्र का जो पानी है वो कैसा, उसमें कुछ स्मेल आती है या क्या होता है, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट, बट पर्टिकुलरली सी सिकनेस यहाँ कहा जा रहा है, तो होता होगा कुछ पानी वगैरह। या कुछ लोग होते हैं उनको पानी देखकर भी थोड़ी घबराहट होती है, होता है ऐसा, बहुत ज्यादा ऊंची जगह पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे देखने से चक्कर आने लगता है, काफी सारी ऐसी चीजें होती है। तो हाँ, तो वो जो कैप्टन थे उस शिप के, ही वॉज अ जेंटल पर्सन, वो प्रभुपाद जी का ध्यान रख रहे थे, उनको साइड में लेकर आकर इस तरह से। बाद में जब कोलंबो पर, जो श्रीलंका में है, वहां पर जब शिप रुका, तो अब कोलंबो में दे वर ट्रैवलिंग बाय कार, और 20 तारीख को जन्माष्टमी हुई थी, जहां पर प्रभुपाद जी को मौका मिला था और उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रवचन किया था, और उन्होंने खुद ने प्रसाद भी बनाया था प्रभुपाद जी ने बाद में, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर उसी के अगले दिन, सबको पता है प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है, सो इट वॉज हिज 69th बर्थडे। तो इसमें कुछ मतलब सी में ही मतलब थे, जहाज में ही थे, कुछ भी सेरेमनी वगैरह नहीं हुई थी, लोगों को पता भी नहीं होगा। तो और उसी दिन जो शिप था, दूसरा शिप, वो कोचिन में आया था। कोचिन मतलब कोलंबो से ही आगे कुछ जगह का नाम है। Srila Prabhupada's trunks of Srimad Bhagavatam volumes, which had been shipped from Bombay, were loaded on board. और श्रीमद् भागवतम के जो वॉल्यूम्स थे, बॉम्बे से जो निकल के आए थे, वो भी वहां पर उनको मिले। By the 23rd, the ship had put out to the Red Sea, where Srila Prabhupada encountered great difficulty. He noted in his diary rain, seasickness, dizziness, headache, no appetite, vomiting. The symptoms persisted, but it was more than seasickness. The pains in his chest made him think he would die at any moment. In 2 days, he suffered 2 heart attacks. He tolerated the difficulty, meditating on the purpose of his mission. But after 2 days of such violent attacks,
He thought that if another were to come, he would certainly not survive. So this is the most hard time जो हम आज तक सुनते आए हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका की ओर जा रहे थे तो कैसे उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो वही चीज बताई जा रही है 23rd। सो ऑन 20 अगस्त जन्माष्टमी थी, उसके अगले दिन प्रभुपाद जी का बर्थडे था, और 23 2 दिन बाद जो शिप था वो दूसरे, अब जो समुद्र है रेड सी यहाँ बताया जा रहा है, पर लाल समुद्र नहीं होगा फॉर श्योर, पर कुछ ऐसे सीज के नाम है। तो मतलब ये समझ लीजिए आप, दूसरा क्लाइमेट चेंज होना था दूसरी जगह जब शिप टर्न हुआ। और प्रभुपाद जी को वहां बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। उन्होंने अपनी डायरी में इस तरह से नोट किया हुआ था, बहुत तेज बारिश हो रही है, ही इज फीलिंग सी सिकनेस, चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग, नो एपिटाइट, भूख वगैरह नहीं लगना। तो इन सब सिम्टम से मालूम क्या चल रहा था कि ये समुद्र, मतलब शिप में होने के कारण जो कठिनाई आती है उससे कहीं अधिक कुछ कठिनाई थी। ही वॉज हैविंग पेन इन हिज चेस्ट, उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, और वो सोच रहे थे दैट ही वुड लीव हिज बॉडी एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण कुछ भरोसा नहीं है। तो उन 2 दिनों में उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आए थे, बहुत ज्यादा कठिनाई उन ही वॉज टॉलरेटिंग। और बस वो अपने गुरु महाराज का जो मिशन है, गुरु महाराज की जो आज्ञा उनको मिली थी, बस उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने गुरु महाराज का पता नहीं आज्ञा को मैं पूर्ण कर पाऊंगा कि नहीं। तो इस तरह से 2 दिन के बाद में जब उनको इस तरह से बहुत वायलेंट अटैक्स हुए, हार्ट अटैक्स, तो वो सोच रहे थे अब मुझे एक और अगर इसी तरह का कुछ अटैक आया तो पक्का मैं नहीं बच पाऊंगा। तो आप देखेंगे कि हार्ट अटैक जिनको आता है वो इस बात पेन को समझ सकते हैं, पर जैसा कि सुना है इट इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल, और इतना पेनफुल होता है कि व्यक्ति उस पीड़ा को सहन ना करने के कारण अपना देह छोड़ देता है। बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक्स आए थे, एंड still he was he tolerated it, which is really not a small thing। और अब इस तरह से सोच रहे थे कि अब वापस से ऐसा कुछ हुआ so he would not survive। On the night of the second day, Prabhupada had a dream. Lord Krishna in his many forms was rowing a boat, and he told Prabhupada that he should not fear but should come along। Prabhupada felt assured of Lord Krishna's protection, and the violent attacks did not reoccur। दूसरे दिन रात के समय, when he already had these 2 attacks, तो रात के समय प्रभुपाद जी को एक सपना आया जिसमें भगवान कृष्ण आए। देखिए ये बात समझना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके सपने में कृष्ण आना मीन्स कृष्णा इज रियली मच मीटिंग विथ देम। ऐसा नहीं है जैसे हमें सपने आते हैं, हमें कुछ भी दिख जाता है सपने में, तो वो तो हमारे जो थॉट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें होती है। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, अभी पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बता देती हूँ। जैसे अभी कुछ मतलब 1-2 दिन से मैं सुबह मॉर्निंग जपा में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ थी, दिक्कत थी, उस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो प्रभु जी थोड़ा ही गॉट एंग्री फ्रॉम मी कि मैं इस तरह से जपा में नहीं आ रही थी। तो इस तरह से कुछ हुआ था।
तो कल रात को मुझे सपना आया कि मैं जपा मीटिंग में आई, मैंने वीडियो ऑन करके मैं आई या क्लासेस में भी आई तो प्रभु जी ने मुझे अपनी मीटिंग से ही निकाल दिया। इस तरह से मुझे सपना आया। सो दीज आर जस्ट थॉट, ऐसा कुछ है नहीं, प्रभु जी ने कोई मुझे मीटिंग वगैरह से नहीं निकाला, बल्कि वो तो चाहते हैं कि मैं आऊं। मतलब मैं आ नहीं पा रही थी इस वजह से, अब 2 दिन ही हुआ था ऐसा, ऐसे तो मैं आती हूँ। बट यस, दीज आर जस्ट थॉट्स। आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ मीटिंग से निकाला हो या ऐसा कुछ। बट दीज आर जस्ट थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हम सपने में देखते हैं। बट प्रभुपाद जी के वास्तव में जब कृष्ण आए, शुद्ध भक्तों के सपने में कृष्ण आते हैं, सो ही कृष्णा इज एक्चुअली मीटिंग विद देम। तो भगवान कृष्ण इस तरह से प्रभुपाद जी के सपने में आए, एंड ही वॉज रोइंग अ बोट। नाव चलाते हुए भगवान आए प्रभुपाद जी के पास में सपने में। और प्रभुपाद जी को भगवान कह रहे हैं कि डरो मत, यू डोंट शुड नॉट फियर, आपको डरना नहीं चाहिए, बट शुड कम अलोंग, साथ में चलो। यू नो, कृष्णा ऑलरेडी हैड अमेजिंग प्लान्स फॉर हिम। तो भगवान वही उनको बता रहे हैं। एंड प्रभुपाद जी, ही वॉज फीलिंग प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण के संरक्षण में है प्रभुपाद जी, ही वॉज फीलिंग दैट। और फिर कोई अटैक्स वगैरह नहीं आए। देखिए, आज मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी हेल्थ, मतलब उसका, इफ ही हैज अ हैप्पी माइंड, हैप्पी माइंड मतलब वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको भगवान, ही हैज फेथ, ही, कि भगवान जो है वो उसके साथ में है। मतलब ये सब आप समझ ना, कोई भावुकता वाली बातें नहीं हो रही यहाँ पर। जब कोई व्यक्ति सच में भगवान की भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, तो भगवान उससे रेसिप्रोकेट करते हैं। और भगवान के जो रेसिप्रोकेशंस हैं, भगवान करते, एक कारण ये भी है भगवान के रेसिप्रोकेशन का, ताकि वे ये बात सत्यापित करे, अपने भक्त को आश्वासन दे दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू डोंट हैव टू फियर। तो यस, इस तरह से जब व्यक्ति, ही हैज अ हैप्पी माइंड, तो उस, अगर उसकी कुछ पीड़ा भी है शरीर में, तो वो सब से मुक्त हो जाता है। लेट मी रीड इट फॉर यू, मैंने उसको डाला था। When you are happy in your mind, when you practice mental discipline, when you have devotion and surrender and all these elevated feelings, ना भगवान के लिए आप men ये डिसिप्लिन वगैरह फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में, सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, जैसे आप एज अ ड्यूटी उसको कर रहे हैं, बट यू आर फॉलोइंग दीज ऑस्टेरिटीज, भगवान का ही प्रसाद पाना, और जो भी मतलब बताया जाता है, ये सारी एलिवेटेड फीलिंग्स हैं कि मैं सिर्फ भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, भगवान के विषय में सुनूंगा, असत वार्ता से मैं बचूंगा, हाँ, असत संग से मैं बचूंगा। तो आप देखेंगे, आपका जो माइंड है, माइंड मतलब मन, मन, ये चीज तो आप देख ही रहे हैं ना, भक्ति करने से मन को शांति मिलती है, तभी हम भक्ति कर रहे हैं। आज भी प्रभु जी बता रहे थे कि हम बस ऐसे ही भक्ति नहीं किए जा रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग पीस, सर्टेन ब्लिस, इस वजह से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और भगवान हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं, हम उसके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स उसलिए हम करते भी नहीं है, इट्स जस्ट वी फील लव फॉर कृष्णा। तो अपने आप आपका जो मन है वो आपकी बॉडी को हील कर देता है। But if you are fearful, if you are afraid, if you have grudge in your heart against someone, then this will cause disease. पर अगर आप किसी चीज से भयभीत है, आपको कुछ डर है, या यू नो यू हैव सम ग्रजेस फॉर पीपल, किसी के लिए आप
आप द्वेष कर रहे हैं, अपने मन में आपके लिए कुछ गलत भावना है किसी के लिए, तो स्वस्थ होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका मन इस तरह से इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है, देन यू विल बी डिजीज्ड। और देखिए, ये सच में आई कैन एक्सपीरियंस दिस, आई कैन रियली एक्सपीरियंस दिस। मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया है ये क्लास में, कि पहले मैं पूरा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, पूरा 100% एकदम, बिल्कुल उबला हुआ खाना खाना एंड ऑल दोज थिंग्स। पर क्योंकि मैं एक तो भगवान को भोग लगा के नहीं खाती थी, और बस मैं उसको खाती थी फॉर एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन मतलब आप समझ रहे हैं, कि मेरी बॉडी हेल्दी रहे, आई मे हैव गुड ग्लोइंग स्किन, पिंपल्स वगैरह मुझे ना हो, आई मे हैव शाइनी हेयर, ये सारी बॉडीली कंसेप्शन की वजह से आई वॉज कंज्यूमिंग दैट। और भक्ति कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो वो सेल्फलेस तो हो ही नहीं सकता है, वो सेल्फिश ही होगा। तो बस मुझे बस खुद के लिए करना था, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं था। आई वॉज होल्डिंग सो मैनी ग्रजेस इन माई हार्ट फॉर अदर पीपल। तो इतना हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी मेरी हेल्थ डाउन रहती थी, और मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता था। और इसके अलावा एक डर अजीब सा रहता था मन में। काफी बार बताया मैंने, कोई सामने मेरे आ जाता था, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, अपने आप बहुत हार्ट बीट मेरी तेज हो जाती थी, बहुत पता नहीं अजीब सा कुछ डर था। बट नाउ, एज आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन माई लाइफ, तो मैं आई कैन वेरी मच सी कि किस तरह से इन सारी चीजों से भगवान ने मुक्त कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट आवर माइंड शुड बी हैप्पी, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच मेक्स योर माइंड हैप्पी। और सबसे अमेजिंग चीज है कि ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, इट्स इटर्नल। तो ये फियर वाली बात पर ही ये बात मैं बताना चाह रही थी, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने आप ही उसके जो भी भय है, शोक है, सभी कुछ समाप्त होने लगते हैं, और आप खुद ही अपने जीवन में देख सकते हैं। द जलदूता एंटर्ड द सुएज कैनल on September 1 and stopped in Port Said on the 2nd. Srila Prabhupada visited the city with the captain and said that he liked it. By the 6th, he had recovered a little from his illness and was eating regularly again for the first time in 2 weeks. Having cooked his own khichdi and puris, he reported in his diary that his strength renewed little by little. तो अब 1 सितंबर को आगे जाकर शिप रुका था किसी जगह पर, और प्रभुपाद जी को मतलब वो सिटीज इस तरह से ब्रेक्स लेने के लिए, मतलब यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि ऐसा नहीं कि बस वो लगातार बस ट्रैवल ही किए जा रहे थे, बीच बीच में कोई सिटीज आ रही थी, तो वहां पर वे रुक भी रहे थे कुछ समय के लिए। तो आगे जाकर ये जो एक सिटी आती है, वहां पर वे रुके थे, शिप रुका था, और प्रभुपाद जी और बाकी जो भी लोग थे, दे विजिटेड द सिटी, और प्रभुपाद जी को वो सिटी अच्छी लगी थी, उन्होंने कैप्टन से इस तरह से बताया था। 6 सितंबर तक अब प्रभुपाद जी अपनी जो भी उनकी सिकनेस थी, वट एवर डिस्कम्फर्ट ही वॉज फीलिंग, उन सब से वे रिकवर हो रहे थे। 2 हफ्तों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, 2 हफ्तों से, और अब उसके बाद में ही वॉज ईटिंग रेगुलरली अगेन। वो खुद खिचड़ी पूड़ी वगैरह बताते थे, भगवान को भोग वगैरह लगा के खाते थे। तो ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में रिपोर्ट कर रहे थे। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस समय, ये बात तो हम जान ही रहे हैं ना, कि प्रभुपाद जी के साथ में कोई भी नहीं गया था,
तो ये सारी चीजें हमें मालूम कैसे चल रही है? प्रभुपाद जी वॉज रिपोर्टिंग एवरीथिंग इन हिज डायरी। थर्सडे September 9, देखिए इस तरह से ये डायरी का ही है। To 4 this afternoon, we have crossed over the Atlantic Ocean for 24 hours. The whole day was clear and almost smooth. I am taking my food regularly and have got some strength to struggle. There is also a slight tacking of the ship, and I'm feeling a slight headache also. But I'm struggling, and the nectarian of life is Sri Chaitanya Charitamrita, the source of all my vitality. तो 9 तारीख की बात है, इस तरह से ही हैज रिपोर्टेड इन द डायरी कि दोपहर 4 बजे उन्होंने एटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर दिया था। 24 आवर्स से ट्रैवल कर रहे थे सब। तो पूरा दिन काफी, मतलब मौसम काफी साफ था, बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। एंड ही वॉज ईटिंग हिज फूड रेगुलरली एंड हैव गॉट सम स्ट्रेंथ। वापस से मतलब ही वॉज फीलिंग सम एनर्जी, खाना वगैरह खा रहे थे। तो आगे जाकर इसी तरह से उन्होंने बताया कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने से उनको वास्तव में कुछ ऊर्जा अनुभव कर रहे थे प्रभुपाद जी। बीच बीच में कभी उनको हेडेक भी हो रहा था, बट ही वॉज struggling and tolerating all these things. Friday, September 10. Today the ship is flying very smoothly. I feel today better, but I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords, Sri Govinda, Gopinath, Radha Damodar. ये वही है जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी जो है ही वॉज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन, और सिर्फ चैतन्य चरितामृत पढ़कर ही वॉज फीलिंग गुड। तो ये वही पैराग्राफ है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। During the voyage, Srila Prabhupada sometimes stood on deck at the ship's rail, watching the ocean and the sky and thinking of Chaitanya Charitamrit, Vrindavan Dham, and the order of his spiritual master to go preach in the West. Mrs. Pandya, the captain's wife, whom Srila Prabhupada considered to be an intelligent and learned lady, foretold Srila Prabhupada's future. If he were to pass beyond this crisis in his health, she said, it would indicate the goodwill of Lord Krishna. तो अब प्रभुपाद जी कई बार बाहर शिप शिप आप अपने दिमाग में धारणा कर सकते हैं शिप कैसा दिखता है, देखा होगा आपने, फोटो में अभी गूगल चलाकर देख सकते हैं। तो बाहर आकर कई बार प्रभुपाद जी खड़े हो जाया करते थे, समुद्र को देखा करते थे, आसमान को देखा करते थे, और चैतन्य चरितामृत में जो भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं कभी उनका चिंतन करते, कभी वृंदावन धाम का चिंतन करते, कभी उनके गुरु महाराज की आज्ञा का चिंतन करते कि उन्होंने जो आज्ञा दी थी कि बाहर जाकर प्रचार करना है उन्हें। और जो कैप्टन की वाइफ थी, जो जिनको प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, तो वो इस तरह से कह रही थी कि अगर मतलब वो जान ही रही थी कि प्रभुपाद जी किस तरह से he is tolerating all these sickness and all those things. तो उनका वो इस तरह से कह रही थी कि अगर इस तरह से ये जो भी ट्रैवलिंग हो रहा है और अमेरिका पहुंचते पहुंचते आपकी ये जो भी हेल्थ इश्यूज है, इन सब से आप स्ट्रगल करते करते इफ यू पास दीज हेल्थ इश्यूज, तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की मतलब भगवान कृष्ण का कुछ बहुत अमेजिंग प्लान है आपके लिए। इस तरह से शी वॉज सेइंग। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।